हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में किस तरह से आरटीआई एक्ट को हल्के में लिया जा रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। किस तरह से आप किस पोस्ट के बारे में आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी ले सकते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये जो खबरें आप देख पा रहे हो कोई पुरानी खबरें नहीं है, पिछले 1 महीने की ये सारी खबरें हैं। अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो आपको अलग अलग तरह की जानकारी आरटीआई एक्ट से जुड़ी देखने को मिल जाएगी। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा मैं भी अलग अलग आरटीआई रिप्लाई आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ टाइम से ऐसा हो चुका है कि समय पे आरटीआई रिप्लाई हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब ये खबर आप देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से जानकारी मांगी गई थी लेकिन टाइमली जानकारी नहीं दी गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आरटीआई लगाते हैं, अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं, लेकिन उनको एक विद इन टाइम लिमिट जो है वो जानकारी नहीं मिलती है, फिर आगे वो अपील नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, अगर वो एक विद इन 30 डेज आपकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई आपको नहीं देते हैं तो आप आगे फर्स्ट अपील कर सकते हो। अगर तब भी रिप्लाई नहीं मिलता है या बाई चांस आपको कुछ ऐसा रिप्लाई मिलता है जिससे कि आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप आगे सेकंड अपील भी कर सकते हो। ये आप पूरे केस देख सकते हो जहाँ पे वेटनरी फार्मासिस्ट, वेटनरी असिस्टेंट से जुड़ी आरटीआई थी। ये देख सकते हो आप जहाँ पे पंचायत सचिव पे यहाँ पे इन्होंने जुर्माना यहाँ पे लगाया गया है। ये जो था वो पंचायत पे आरटीआई लगाई गई थी, यहाँ पे लिस्टें मांगी गई थी और वो मतलब यहाँ पे लिस्ट नहीं दी गई। और ये थी बीपीएल सूची और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लिस्ट जारी होती है उसकी सूची थी, लेकिन नहीं दी गई तो पंचायत सचिव को 15,000 का जुर्माना लगाया गया। ये भी आप देख सकते हो। सूचना देने में देरी पर आयोग की अधिकारियों को चेतावनी। अलग अलग तरह की आपको अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर देखोगे तो आपको खबरें देखने को मिल जाएगी। और ये मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बता दिया कि कुछ समय से ऐसा हुआ है कि रिप्लाई हमें टाइमली देखने को नहीं मिलते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आरटीआई एक्ट के ये भी देख लिया कि आरटीआई एक्ट कब बनाया गया, किसने बनाया, लेकिन हमें कभी नहीं सिखाया गया कि किस तरह से आप अपने आरटीआई एक्ट को यूज़ कर सकते हैं, आरटीआई के तहत आप जानकारी ले सकते हैं। और इसमें मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें बताइए, हम इस पोस्ट के लिए आरटीआई लगाना चाहते हैं, हमें इस लिस्ट के लिए आरटीआई लगानी है, हमने इस डिपार्टमेंट से जानकारी लेनी है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप ऑफलाइन भी लगा सकते हो और बेटर है कि अगर आप ऑनलाइन लगाना चाहते हो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो। वेबसाइट पे आपको जाना है तो उस चीज़ में बहुत सारे लोग अब आरटीआई लगाते हैं और जो उनको जानकारी चाहिए होती है उनको जानकारी उनको मिलती है। उसके अलावा आपका कोई भी कन्फ्यूज़न होगी आरटीआई से जुड़ी, आप किसी पोस्ट पे आरटीआई लगाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।